सदाशिवसमारम्भम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हाँ भाई, आज आपके सामने भगवान शिव की कथा सुनाने के लिए हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं। हाँ बंधुओं, विगत दिनों से आप सुन रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण के रूप में, दोहा चौपाई के रूप में आपके सामने भगवान शिव की कथाएं हम लगातार सुना रहे हैं। अभी पिछले दिनों, अभी तो 2-3 दिनों से तो बड़ा भगवान शिव का पार्वती का बड़ा संवाद चल रहा है। इधर तपस्या चल रही है, इधर भगवान जो है नाना रूप धारण करके और जो है पार्वती की बड़ी कठिन परीक्षा ली है, तब जाकर के पार्वती प्राप्त हुई। कभी भगवान नट बन के आ गए, कभी सप्तऋषियों को भेजा और कभी तो खुद ही पहुंच गए, खुद जाकर के अपनी निंदा करने लगे। अब देखिए, अब इस प्रसंग में अब आगे भगवान शिव ने फिर मन में विचार किया, देखता हूँ जरा मैं इनका विचार क्या है माता पिता का, क्योंकि मना कर दिया था ना। तो इस बार फिर ब्राह्मण बन के आ गए भगवान, और ब्राह्मण बन करके जा करके अब सीधा मैना को और उनके पतिदेव जो है हिमवान को जो है नाना प्रकार से खुद की निंदा करने लगे और कहने लगे, सुनो सुनो, हमने सुना है कि तुम्हारी अब चर्चा चल रही है शिव जी के साथ में पार्वती के विवाह की। धोखे में मत आ जाना, उस भिखारी से शादी मत कर देना अपनी बच्ची की। तो महाराज कैसा है क्या है, तो ये फिर जा करके निंदा करने लगे, बताने लगे। अब कथा आगे बढ़ती है। उसके बाद में जब इनका मन बिल्कुल पार्वती जी को देने के लिए बिल्कुल मन में पक्का कर लिया कि शिव जी को तो देना ही नहीं है, नाराज हो जाती है मैना जब सुन सुन के बुराई शिव जी की। तो फिर इस प्रकार से फिर भगवान देखते हैं, जब देवता लोग कहते हैं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए भाई, तो फिर प्रेरणा होती है। तो भगवान शिव फिर जो है सप्तऋषियों को फिर से भेजते हैं कि जाओ भाई, और उनका जो है दुख दूर करो, उनके मन में जो किसी बुरी भावनाएं आ गई हैं मेरे प्रति उसे दूर करो। तो इस प्रकार से प्रसंग चल रहा है भाई। पहले सप्तऋषि पार्वती के पास में आए, सप्तऋषि फिर हिमवान के पास में आई, भगवान तुम पहले नटवर बन के आए, निंदा की। फिर अब देखो, अब इस बार कोई कसर रह गई थी ना, तो अब की बार ज्योतिषी बन के आ गए भगवान, और जाकर के उनसे कहते हैं मैं तो भैया ब्राह्मण हूँ, ज्योतिष से घूमता रहता हूँ, सब जानता हूँ, देखो कुछ बताता हूँ मैं। और फिर उन्होंने निंदा शुरू कर दी। अब देखिए आगे क्या होता है, प्रसंग आगे बढ़ता है। और पहले शिव नट बन गए, खूब दिखाया ठाठ। विगत एपिसोड में हमने देखा है भगवान शिव जो है नट बन के नाच रहे हैं, बड़ा ठाठ दिखा रहे हैं। तो पहले शिव नट बन गए, खूब दिखाया ठाठ, और फिर ब्राह्मण बन आ गए, गिरी मन किया उचाट। फिर से उच्चाटन कर दिया भगवान शिव जी ने। इस बार जो है ब्राह्मण बन के आए। इस बार उन्होंने देख लिया कि हाँ अब जो थोड़ा इनका मन हो गया है मेरे प्रति, जो विविध रूप दिखाया था ना इन्होंने, शंकर जी ने विष्णु बन गए थे, ब्रह्मा जी बन गए थे, दिखाया था, तब तो इनका मन हो गया था थोड़ा थोड़ा। अब इनका फिर से मन उच्चाट करने के लिए, अब इसके पीछे भी ऐसा वर्णन आता है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की भक्ति में डूब के जल्दी स्वर्ग चले जाए। तो ऐसा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पृथ्वी लोक पर रहे, तो इसलिए बीच बीच में उनका मन डामाडोल करते रहे लोग। अब यहाँ भगवान शिव जो है स्वयं आ रहे हैं ब्राह्मण बन के। देखिए आप, ब्राह्मण बन व्यवहारियों की नार, मैं ना दुखी बहुत मन की ना। भगवान ने जो है ब्राह्मण बन करके जो उपदेश दिया ना, वो अपनी निंदा की, तो इससे मैना बड़ी दुखी हुई। जिसे बनाना चाहो जवाई, उसकी कहो नंगाई। क्या कह रहे हैं भगवान शिव, कहते सुनो, अरे मैंने सुना है तुम शिव जी को अपना जमाई बनाना चाहती हो, अपनी पुत्री का दान करना चाहती हो, तो अरे सुनो उसकी नंगाई सुनो, बड़ा नंगा है वो। कहते ना आप, जो फक्कड़ किस्म का आदमी होता है और जो तरह से गड़बड़ करता रहता है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता नहीं चाह रहे, क्या उस नंगे के यहाँ देना, उस गरीब के यहाँ देना अपनी बेटी को। तो वही कह रहे हैं ब्राह्मण बन के, खुद कह रहे हैं शंकर जी कि जिसे बनाना चाहो जवाई, उसकी कहो नंगाई। अरे उसकी नंगाई क्या बताऊं तुमको, वो बड़ा गड़बड़ व्यक्ति है, वो गृहस्थाश्रम के लायक नहीं है। नंग धड़ंग घूमते फिरते, क्रोधी अविवेकी जन के। सब लोग कहते हैं महाक्रोधी है। अब ऐसे क्रोधी के यहाँ तो अपनी लड़की दोगे क्या, है लड़की कहाँ तक सहन करेगी इसको। तो नंग धड़ंग घूमते फिरते, और क्रोधी अविवेकी जन कहते, भस्म लमाते
मरघटवासी जटाजूट वाले सन्यासी। अरे सन्यासी में और उसमें कोई अंतर नहीं है, जटाजूट बढ़ाए हुए हैं और जो यहाँ तक तो घर नहीं है ना, तो कई लोग मरघट पे कई बार मरघट पे ही रातें बिताता रहता है। नागहार भिक्षुकयति कुत्सित, बड़ा कुत्सित रूप है, तुम देख नहीं पाओगे उसके रूप को, और भिखारी है और कुछ नहीं तो नागों का जो सब जिसे देख करके सारे लोग डंडा लिए घूमते रहते हैं मारने के लिए, ऐसे नागों को तो गले में लिए घूमता है, नागहार है उसका, और सभी कार्य करते हैं अनुचित। अरे हम जो संसारी लोग जो कार्य करते हैं सब उल्टे काम है उसके। यह संबंध बहुत दुखदायक। कौन कह रहे भैया? ए शिव जी स्वयं जो है ब्राह्मण बन के आए हैं, ज्योतिषी बन के आए हैं और जो उनको बरगला रहे हैं मैना को और हिमराज को हैं। अब क्या कह रहे हैं वो कि यह संबंध बहुत दुखदायक और कभी नहीं होगा सुखदायक, कभी भी इससे सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तुम भूल कर भी अपनी कन्या का दान मत करना। रत्नों से तब भरा खजाना। अरे राजन तेरा खजाना रत्नों से भरा हुआ है और वहाँ क्या है शिव जी के यहाँ? बोले उसके घर में एक न दाना। अब भूजी भाग नहीं है उसके घर में, तो वहां जा करके अपनी लड़की को देखे क्या डुबाओगे क्या लड़की को? हाँ, गांव यही कहते हैं भैया अरे हमारी मौज डूब गई यार गलत लोगों के चक्कर में आकर के। तो यही बात शंकर जी समझा रहे हैं, खुद कह रहे हैं। और देखो एक तरह से परीक्षा भी ले रहे हैं। रत्नों से तब भरा खजाना, उसके घर में एक न दाना। इस प्रकार गिरिराज उग्रह गए गिरा कर गाज। मान लो बिजली गिरा गए शंकर जी उसके घर पर। कौन सी बिजली गिरा गए? उनका दिमाग घुमा गए शंकर जी अपनी बातों से। और हिमगिरी से कहने लगी मैं ना हो नाराज, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।